श्री देवगु जी बड़े ही संत सेवी गृहस्थ भक्त थे। आप संत सेवा के लिए विविध प्रकार के उद्योग करके बड़े परिश्रम से धनोपार्जन करते थे। अतः लोग आपकी उद्योगी जी कहते थे। अतः लोग आपको उद्योगी जी कहते थे। जनसाधारण में वही नाम बिगड़कर देवगु जी हो गया। आप बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। गृहस्थ होते हुए भी सांसारिकता से दूर केवल भगवत भजन और संत सेवा से ही प्रयोजन रखते थे। कहते हैं कि आपके पिता का अकस्मात बिना किसी बीमारी के शरीर शांत हो गया था, तो आप उनके शव को श्री ठाकुर जी के सामने रखकर पूछने लगे कि बिना किसी आदि व्याधि के मेरे पिता क्यों मरे। पूछते पूछते ही 3 पहर बीत गए, पर कोई उत्तर न मिला। इतने में एक संत मंडली आ गई। आप संतों के स्वागत सत्कार में जुट गए। जब आप उन्हें सीधा सामान देने लगे तो संतों ने कहा, आपके मन में पिता मरण का महान दुख है, अतः हम आपका सीधा सामान नहीं लेंगे। आपने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में पिताजी के मरने का किंचित भी दुख नहीं है। मैं तो पिताजी के शव को भगवान के पास रखकर केवल यह पूछ रहा था कि मेरे पिताजी बिना किसी रोग के क्यों मरे। परंतु यदि इस कारण आप लोग सीधा सामान नहीं ले रहे तो कहिए, तो मैं पिताजी के शव को अभी जला दूं, चाहे मेरा पूरा परिवार मर जाए तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। पर यदि आप संत लोग मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे तो मुझे महान कष्ट होगा। आपकी इस प्रकार की अनन्य संत निष्ठा देखकर भगवत कृपा से आपके पिता जीवित हो उठे। सर्वत्र भक्त और भगवान की जय जयकार गूंज उठी। भगवत भक्ति और संत निष्ठा के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर पूरा गांव धन्य धन्य कह उठा और साथ ही सबने भगवत भक्ति और संत सेवा का व्रत ले लिया। इस प्रकार अद्भुत संत निष्ठा के प्रतीक थे श्री भक्तराज देवगु जी महाराज। तो बोलिए भक्तराज श्री देवगु जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।